नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अब हम इस वीडियो में हल करेंगे अभ्यास प्रश्न 7.4 और ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो इसके पहले हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है और देखिए इसमें हमें ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी होता है, वो हम सबके सब सवालों में ही बताते चलेंगे। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए तो हर एक चीज़ समझ में आएगी। यही चैप्टर आप कक्षा 9 के बाद 10 में भी पढ़ेंगे और उसमें भी हमें ग्राफ बनाने को आएंगे। तो ग्राफ यदि हम कक्षा 9 में ही सीख लेंगे तो हमें 10 में समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, क्योंकि हमारा भी कुछ हौसला बढ़े इसलिए कह रहे हैं, अन्यथा आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करें तो ना करें। तो चलिए देखते हैं सवाल पहला क्या कह रहा है। और ये सवाल हमने इसलिए लिख रखे हैं ताकि समझाने में आसानी रहे, ठीक, और कुछ नहीं। तो देखो पहला सवाल कह रहा है एक समीकरण का ग्राफ खींचिए यदि फर्स्ट नंबर, यानी इसमें आप किताब खोल के सामने और रख लें तो सब चीज़ें समझ में आएंगी। कह रहा है यदि x बराबर 0 y बराबर 4 समीकरण का एक हल है। यानी क्या कहा, x बराबर 0 y बराबर 4 समीकरण का एक हल है। तो इसका मतलब क्या, ये x बराबर 4 और y बराबर 4 हमें ग्राफ पर दर्शाना है। तो इनको दर्शाने के लिए क्या करना है, अब देखते हैं हल में, एक एक सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमें स्केल लेना है। स्केल ये मान के चलिए जहाँ तक वो नई ही रखें तो चीज़ें सब क्लियर रहेंगी। अब देखो यहाँ से एक हमने ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, इस ऊपर से जो नीचे की ओर खींची जाएगी उस रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक, फिर हमने ऐसे घुमा दिया। अब 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा दूसरी खींचें, तो वो कैसे खींचेंगे, एक कोई भी रेखा जो स्केल में बनी है यानी सेंटीमीटर वाली, जैसे ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी रेखा के ऊपर हमने रखा। अब इसको कैसे करेंगे, और यहाँ से ऐसी एक रेखा इधर को खींच लेते हैं। ठीक, अब ये होगा और डायरेक्टली इसकी नंबरिंग भी कर दो बिना उठाए, तो समय की बचत भी होगी। 1 2 3 4 5 6, और ये जो नंबरिंग हमने की है ये एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर की है। अगर आपका कागज़ और यदि उपयोगिता अधिक है, बड़ी है, कागज़ या कापी रजिस्टर, तो 1 इंच की भी ले सकते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर की लेना सबसे उचित होता है। अब ये हमने नंबरिंग कर दी, इसको फिर से घुमाया और ये जो सेंटीमीटर वाली रेखा है इसको एक बार फिर से इसी रेखा पर रखा और ऊपर नीचे की ओर भी नंबरिंग कर देते हैं। एक एक चीज़ हम बताते चलेंगे ग्राफ में कि कोई भी कन्फ्यूजन आपको रहे ही ना, और रहती है तो फिर इसमें आपकी लापरवाही होगी। और हम अपनी ओर से पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। ये देखो नंबरिंग करना किस तरीके से हमें बिंदुओं को दर्शाना है ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एरो चिन्ह लगा देना है, एरो चिन्ह लगाना, ठीक, लगा दिया। अब देखो ये जो इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है, क्षैतिज रेखा पर हमें दे देना है ये जो वाला जो अक्ष होगा ये, इसको x अक्ष नाम देना है, x अक्ष। ठीक, ये ऊपर होगा y अक्ष। ठीक, अब ये होगा x डैश अक्ष और ये होगा y डैश अक्ष। अच्छा, जहाँ जहाँ ये डैश लिखा है ना वो मान क्या होंगे, ऋणात्मक मान होंगे उस अक्ष पर। अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये होता है, इसको कहा जाता है मूल बिंदु। इसके निर्देशांक सदैव क्या होंगे, 0,0, यहीं से शुरुआत होगी। अब देखो x अक्ष के दाईं ओर सारे के सारे मान कैसे आएंगे, ऋणात्मक। ठीक, अब ऋणात्मक धनात्मक आएंगे, क्योंकि देखो इधर से क्या है, अगर 0 के दाईं ओर क्या संख्याएं बढ़ती हैं ना, जैसे 1
2 3 4 5 6। अब देखो जीरो के दाईं ओर चले यानी संख्या बढ़ते हुए क्रम में, और बाईं ओर आएंगे तो घटते हुए क्रम में। -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ हम ये चीज़ें बता रहे हैं बेसिक की समझ में आ जाए, ठीक। अब देखो जीरो के ऊपर की ओर, क्योंकि जीरो से हम ऊपर जा रहे हैं जीरो से ऊपर, तो यहाँ क्या होंगी संख्याएं बढ़ेंगी 1 2 3 4 5। अब जीरो से नीचे की ओर उतरें तो संख्याएं कैसी में मिलेंगी, धनात्मक या नहीं ऋणात्मक यानी माइनस वाली। सिंपल सा काम है। सर्दियों में देखते होंगे ना, कह देते हैं टेम्परेचर वहाँ का शून्य से घटकर इतने पर जा पहुँचे, 4 डिग्री पर 5 डिग्री पर, शून्य से घटकर, यानी तो जीरो से घटकर शून्य से नीचे की ओर आ रहे ना तो घटेंगे, और शून्य से ऊपर की ओर जा रहे तो मान बढ़ेंगे। इधर शून्य से दाईं ओर जा रहे तो मान बढ़ेंगे, बाईं ओर आ रहे तो घटेंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब ये देखो होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सवाल, ठीक है। इसको XY तल भी कहा जाता है। तो देखो ये रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा x अक्ष कहलाती है और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष कहलाती है। तो अब हम देखेंगे x बराबर 0 y बराबर 4 का एक हल है। तो देखो यानी x का मान हमें दिया है तो पहले x अक्ष पर चलना है। x का मान यानी ये 0 ही है तो x पर हमें x अक्ष पर चले ही नहीं, तो ये तो यही रहने वाला है, ठीक। फिर y अक्ष पर चल के देखिए क्या है, 4 है, तो y अक्ष पर 1 2 3 4, 4 ये है। y अक्ष का मान क्या है, 4। तो इसका मतलब ये है, तो यहीं पर ये इसका हल हो जाएगा। ये जो बिंदु आएंगे हमारे, ये आ जाएगा 0,4। पहले x अक्ष का मान रखा जाएगा, तब उसके बाद y का। तो ये जो मान आएंगे हमारे 0,4 आ गए। और तो यहाँ से अब हमें ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, जब भी ऐसा मान मिले तो x अक्ष के वो कैसा जाता है, ग्राफ खींचेगा समांतर, ठीक। समांतर खींचने के लिए हमने ऐसे रेखा ये खींच दिया और ये नाम दे दिया। क्योंकि भाई ऐसा ही ग्राफ क्यों खींचेगा, क्योंकि इधर तो चला ही नहीं x अक्ष पर चला नहीं, तो y पर ही मान हमें केवल मिला है, तो यही ग्राफ ऐसा खींच जाएगा। इस बिंदु को नाम देना चाहो तो PQ करके जो भी देना चाहो दे देते हैं। तो यही इसका हो जाएगा हल। हमें केवल ग्राफ खींचना था तो ग्राफ बन गया। अब देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। कह रहा है x बराबर 1 y बराबर 5 का 5 समीकरण का एक हल है। यानी अब ये भी मान है जो समीकरण के ही हल है, तो इसके लिए भी ग्राफ बनाएंगे। अब हम बना रहे हैं दूसरा सवाल। देखो x बराबर 1 y बराबर 5 के लिए इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखो पहले हमने रेखाएं खींच ली। पहले ये क्षैतिज रेखा, फिर उसके बाद ऊर्ध्वाधर रेखा। रेखा समझ खींचना तो समझ ही गए कि बस हम पटरी का प्रयोग केवल करते हैं। ये रेखा जो सेंटीमीटर वाली है, जो रेखा पहले खींची उस पर सीधे रख देते हैं और बस ये खींच जाती है रेखा। अब क्या करना है, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के लिए देखो यहाँ से एक ऐसे डाट, बड़े बड़े डाट लगाते चलिए, ठीक। इस तरीके से लगा देते हैं। ये हमने लगा दिए, ऊपर भी। और अगर स्पीड में करना है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लो हमारी तरह, ठीक। हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा समय ले रहे हैं। बस ऐसे घुमाया स्केल को, इस तरीके से हमने रख लिया। ये 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 6। खैर हटा दिया। अब एरो मार्क लगा दो। और ये ऊपर क्या होता है, y अक्ष, ठीक। नाम याद रखना, इधर x अक्ष, ठीक है। इधर x डैश
अक्ष और इधर ये y डैश अक्ष। ठीक, ये ग्राफ बन के तैयार होगा। अब हमें हल किसके लिए करना है, x बराबर 1 y बराबर 5। तो सबसे पहले हमें नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब जब मान धनात्मक है तो हम अगर ऋणात्मक ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम माइनस वाले भी लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, पढ़ने में समझने में आसान रहे। अब देखो हमें जो मान मिले वो क्या क्या है, x बराबर 1 और y बराबर 5 है। तो पहले x अक्ष पर चलिए, 1 मिला, 1 यहीं पर मिल गया। ठीक, 1 तो हमें यहीं पर मिल गया। और y बराबर कितना है, 5। तो y बराबर 5 कहाँ है, ये। तो अब हमें क्या करना है, ये जो स्केल है इसको हम ऐसे रखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली, जो रेखा ये क्षैतिज उसी के ऊपर रखा। इस तरीके से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड देखो 1 2 3 4 5 ये आ गया। तो पाँचवा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये हमने शो कर दिया। अब इनको क्या करो, ग्राफ बना रहे हैं ना, तो डॉटेड मार्क से ऐसे इनको एक दूसरे से ज्वाइन कर दो और इधर से भी ज्वाइन कर दो। ये हमने इनको भी कर दिया ज्वाइन। और ये जो बिंदु मिला ये वाला, ये बिंदु हमारा हो गया 1,5 1,5 और इसको नाम दे दो P। P जो बिंदु है वही इसका हो गया इस सवाल का हल। ठीक, यही बन गया ग्राफ। तो अभी भी कुछ समझ में ना हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। तो ये दूसरा सवाल भी हमने हल कर दिया। अब अगला देखेंगे। अब देखो यहाँ तीसरा जो सवाल है वो क्या कह रहा है, कह रहा है -4 का -4 समीकरण के ग्राफ पर स्थित है। यानी जो भी समीकरण है उसके ग्राफ पर ये बिंदु स्थित होंगे। तो इनको भी हल करना है हमें। तो देखो इसके लिए एक हमने क्षैतिज रेखा खींची। अब स्केल को इस तरीके से घुमा करके हमें एक लाइन इस पर ऐसे बीचों बीच रखते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से कि इधर उधर आधा आधा पड़ जाए। और यहाँ से एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी खींच देते हैं। अब देखो स्केल बिना हटाए, अभी बिना रिमूव किए ही क्या करते हैं, इनको नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक, नंबरिंग करना बिना स्केल हटाए कर दो तो अच्छा रहेगा। अच्छा क्यों रहेगा भाई, टाइम की बचत होगी। नीचे भी अगर रिमूव करोगे फिर से दोबारा रखोगे तो समय थोड़ा अधिक लग जाएगा। तो इसलिए हम बिना रिमूव करे ही नंबरिंग करे दे रहे हैं। अब स्केल को घुमाया और इस पर रखा, फिर 1 2 3 4 5 6 इधर से सबको बस नंबरिंग करना है। यानी डॉट लगा दो और नंबरिंग हो ही जाएगी। अब एरो मार्क ये नहीं लगाओगे तो आपको नंबर कटेंगे। ठीक, ये कौन सा अक्ष हमारा हो ना, वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। ठीक, ये एक्स डैश अक्ष और इधर से ये वाई डैश अक्ष। अब ध्यान दो, नंबरिंग कर किया। अब ये हो गया 0। 0 के दाईं ओर क्या होता है, धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 0 के दाईं ओर बढ़ी। फिर इधर कम होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड इधर -1 -2 -3 -4
-5 एंड -6, ये संख्याएं हो गई, नंबरिंग कर दिया। अब इसमें हमें हल्का ए के लिए करना है, ये देख लेते हैं। काय -4 और -4 के ग्राफ पर स्थित है, यानी हमें हल करना है x बराबर -4 कामा y बराबर -4 के लिए, यही तो है ना, इसी के लिए हल करना है। समझ सकते हैं आप, देख सकते हैं हमने ऊपर लिख दिया। अब x बराबर y -4, तो एक अक्ष पर पहले हमें चलना है। एक अक्ष ये होता है तो इस पर माइनस की तरह माइनस ये मिला, तो x बराबर -4 और y बराबर -4 ये, तो दोनों माइनस मिल गए। नहीं, y बराबर माइनस ये नीचे की ओर है, y अक्ष ये है ना ये, तो पहले x अक्ष पर यहाँ पर आए हम, और यहाँ पर 4 पर हमने स्केल रख लिया, देखो एग्जैक्टली। अब 1 2 3 4 ये मिला यहाँ पर, तो इसको हमने थोड़ा डार्क कर दिया। अब इसको डॉटेड मार्क लाइन से या डॉटेड मार्क से ज्वाइन कर दो, इन दोनों को। ज्वाइन कर दो, इधर से इसको भी कर दो कि ये पता चल जाए ये कहाँ कहाँ से आकर के मिले हैं। ये, और ये बिंदु को नाम हम दे देते हैं M, और इसके जो निर्देशांक आए आगे -4 कामा -4, और यही तो हमें केवल हल करना था, और यही हो गया इसका सॉल्यूशन और कुछ नहीं। ठीक है, तो आशा ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये केवल ग्राफ खींचना था, तो ये ग्राफ खींच गया, और ये ग्राफ बनाना भी समझ में आ रहा होगा। अगला नंबर, अब अगला जो सवाल है, यानी देखो हमने नंबर गलत डाल दिया, ये चौथा है। चौथा जो है कह रहे रेखा y बराबर -2x बराबर 4 और अक्षों के निर्देशांक के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। और आपकी x और y के मान नहीं दिए हैं, हमें केवल एक रेखा दे दी है y -2x बराबर 4, ये तो इसको कैसे हल करेंगे। तो ये तो सेकंड नंबर ही था, हमने गलती से कर दिया है। खैर, चौथा नंबर ये है, हमें जो रेखा दी है उसको लिख लेते हैं। रेखा है y -2x बराबर 4। ये जब रेखा दी गई है तो इसके लिए अब हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी बनाने के लिए एक काम ये करते हैं, क्या करो, y तो इधर रखो, y के साथ कोई गुणांक है नहीं है ना, तो y को इधर रखेंगे, 2x को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा y बराबर 4 प्लस का 2x, ये हो गया। ये सारणी ये एक अब समीकरण का रूप हुआ। अब इसमें हम बनाएंगे एक सारणी। सारणी कैसे बनेगी, यही समझना सबसे महत्वपूर्ण काम है अभी आपके लिए। तो हम इस तरीके से बना लें, एक में मान रखते हैं x का, एक y का। ठीक, अब इस ये जब कर लिया ना, तो हम करते हैं, यहीं लिख सकते हैं के लिए सारणी। जब भी ऐसे मान दे दें, समीकरण दे दें और इसको ग्राफ बनाने को कह दें, तो हमें एक यही काम करना होता है कि सारणी बनाना ही पड़ेगा। सारणी बनाने के बाद लिए क्या करेंगे, तो देखो सारणी बनाने के लिए हम एक कागज़ अलग बता रहे हैं। जैसे ये समीकरण दिए y बराबर 4 + 2x, तो इसमें क्या है, जैसे y बराबर 4 प्लस का 2x, तो अब जो y तो सिंगल चर है, x का ऐसा मान रखेंगे, कोई भी मान रखो और रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो मान हमें बस वो ऐसे रखने होते हैं कि छोटे हों, ग्राफ बनाने में आसानी रहे। ज़्यादा बड़े मान रखें बड़ा ग्राफ बनेगा, तो छोटा ग्राफ बने इसलिए हमें छोटे मान रखना होता है। तो हम जैसे पहले y बराबर क्या करें,
चलो -1 रख देते हैं, -1 रखने पर -1 रखे थे, तो देखो -1 छोटा मान है ना। अब देखो तो y बराबर क्या होगा, y नहीं, यहाँ पर x है, x बराबर रखेंगे, ठीक। तो 4 प्लस का 2 इंटू -1 किया, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 4। अब 2 का -1 में गुणा तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर आ गया 2, ठीक। ये y बराबर 2 कब आया भाई, जब हमने x का मान कितना रखा, x बराबर -1, तो y का मान आया ये 2। अब अगर x बराबर हम 0 रख दें, x बराबर 0 रखने पर, चलो 0 रखो, तो यहाँ से देखो y बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 0, तो ये y बराबर 4 प्लस का 0 आ जाएगा, यानी यहाँ से y का मान कितना रहेगा 4 ही रहेगा। ये 4 कब रहा, जब हमने x का मान क्या रखा 0, और y का कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा, अगर हम यहाँ से x बराबर अगर -2 रख दें, रखने पर, तब देखो क्या होगा, तब y बराबर कितना आएगा 4 प्लस 2 इंटू, यहाँ x है, x का बराबर हमने कितना रखने का -2, तो रख दो, तो ये y बराबर कितना आ जाएगा 4, और देखो 2 का 2 गुणा 2 में, तो -4, 4 कट गए, यानी y बराबर कितना आ गया 0, यानी x बराबर जब हमने -2 रखा तो y बराबर कितना आ गया 4। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये इस तरीके से बनती है सारणी बन गई। अब ये हमें 3 ढाई मान प्राप्त हो गए। हम अगर 2 ही मान निकाल देते, 3 ना निकालते, तो कोई हमें कठिनाई नहीं थी, ठीक है, लेकिन हमने निकाल लिया है, तो अब क्या कर रहे हैं भाई, बनाते हैं। तो ये चलो ग्राफ बनाते हैं इधर से, ठीक, इधर से बना रहे हैं। ये इतना बड़ा बना लिया, तुरंत इसको घुमाया ऐसे। अब देखो घूमने के लिए घुमा दिया, और रेखा पर रेखा आ गई। अब अपना वही पुराना काम ये कर दिया। अब नंबरिंग भी कर दो। नंबरिंग क्या है, ये मार्किंग है, मार्किंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दो। हम आगे कुछ और ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि आप का समय कम लगे और सवाल हल अच्छे से हो। इसके लिए क्या करते हैं, जो मान दिए होते हैं उनको अच्छे से देख लो कि अधिकतम मान कितने हैं। तो देखो जैसे बड़ा अधिकतम मान y का 4 है, तो 4 तक ही खींचें, आगे क्यों खींचें भाई, ठीक है। 3 हो गए, 4 हमने 4 बिंदु ही लिए, और ये x के तो -2 ये तक थे, प्लस में कोई x का मान ही नहीं था, तो हम इतने ये फालतू खींचे पड़े हैं समय और गंवाने के लिए, ठीक है ना। ऐसा हमें नहीं करना। x डैश अक्ष ये होगा y अक्ष, ये x अक्ष, और ये y डैश अक्ष। अब देखो पहला मान x का कितना है -1, तो -1, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये कौन सा होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 1, 2, 3, 4। अब देखो y का कोई धनात्मक ऋणात्मक मान है नहीं, तो ये हमने छोड़ दिया, उसमें समय नहीं गंवाएंगे अब, ठीक। x का पहले -1 ये, और y का ऐसी स्थिति में कितना है 2 है ना। ये ज़रूर देख लो 2, y का मान ऐसी स्थिति में कितना है भाई 2, जब x का मान है -1। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान दो। अब ग्राफ बन गया, यानी सारणी बन गई। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सारणी पर पहला मान कितना दे रखे हैं
-1, तो -1 कहाँ है, ये है। फिर ऐसी स्थिति में पहले एक्स एक्स पर हम -1 इकाई चले तो यहाँ पर आ गए। फिर वाई पर कितना चलना है, 2 इकाई, वाई पर 2 यानी 2 कहाँ मिला, ये। फिर इन दोनों का सामना हमें कुछ इस तरीके से मिला देना, जैसे इसको हमने एग्जैक्टली यहाँ रखा और 2 कहाँ पर मिला, ये सामना, कोई भी एक भी इधर उधर नहीं होगा। ये हमारे बिंदु कौन मिले, -1, 2। ठीक। फिर अगला मान x का 0 और y का 4। x का 0 तो x एक्स पर तो यहीं रहा, y पर 4, ये यहीं पर आ गया। फिर अगला x का -2, y का 0, x का -2 ये यही है -2 और y का 0, y का मान 0 चले ही नहीं। तो यानी जो हमें बिंदु मिले उन्हीं से होते हुए क्या खींच देना है, रेखा। ठीक, होती हुई एक रेखा खींच देना है ऐसे। तो ये हमने एक रेखा खींच दिया, इसको भी एरो कर दो क्योंकि रेखा है तो एरो चिन्ह जरूर बनेंगे। तो अब सवाल में क्या कहा था, ये हमने ग्राफ तो शो कर, अच्छा इसको नाम दे दो भाई, ये है 0,4 और ये वाला जो बिंदु है -2,0। ठीक, वाई एक्स पर यहाँ पर कोई नहीं चला, 2,0 देख सकते हैं ना, -2,0। तो अब उस सवाल में क्या कहा था, ये देखो सवाल में यहाँ पर कहा था रेखा y -2x बराबर 4 और अक्षों से के निर्देशांक के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ये तो 4 था, हमें पता ही है, और यहीं पर बिंदु बना, तो इसको नाम हम इस बिंदु को A कह ले रहे हैं, इस वाले को ये जो बिंदु है B कह देते हैं, और ये वाला बिंदु जो है ना इसको O कह लो, O। ठीक, तो ये त्रिभुज ABO ये बना। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करें, त्रिभुज ABO के शीर्षों के पहले निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। पहले देखो, अगर हम पेन का रंग बदल के दिखाई देते हैं, ये देखो इसको क्या कहेंगे, ये x1 ये y1। ठीक, इसको x2 इसको y2, और ये O बना है तो इसके निर्देशांक हमेशा 0,0 ही रहते हैं। ओके, ठीक, तो 0,0 ही रहेंगे, तो इसको हम x3 और इसको y3 कह देते हैं। तो ABO के शीर्षों के निर्देशांक ये हो गए, तो इनको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम केवल यही लिख लेते हैं, त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर। अब देखो क्षेत्रफल एक तो हम शीर्षों का नियम लगा सकते हैं, 1/2 x2 - x1 इंटू y2 - y1 प्लस x2 इंटू y2 - y3 प्लस y। ठीक है, ये वाला सूत्र लगा करके, इसके अलावा एक हम अगर चित्र को देखें तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज जब बन रहा है तो इसके लिए एक सूत्र जो होता है, क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार की अगर हम लंबाई देखें तो यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई और ये 2 इकाई आधार हो गए। ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई हो गई 4। तो इस तरीके से यही सूत्र क्यों ना लगा दें, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र लगाना बहुत अच्छा रहेगा उस सूत्र से। तो भाई देखो 1/2 ये तो सूत्र में ही होता है, समकोण त्रिभुज अगर है तो ये सूत्र आप लगा सकते हैं। तो 1/2 इंटू आधार, आधार की माप कितनी हो गई, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 2 इकाई हुई टोटल।
तो 2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो गई 4 इकाई, तो हमने लिखा इंटू 4। 2 से ये 2 कट गया तो बचा कितना 4, तो ये लिख सकते हैं। अच्छा ये क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक, ये चीज़ काट दी। तो ये इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो आगे के सवाल हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे, और हमने अच्छे से बताने का प्रयास किया है ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि शुरुआती ये वीडियो है। तो बाकी के जो सवाल हैं वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और लास्ट में एक बार फिर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ठीक है, नमस्कार।